अंदर ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। माध्यिका त्रिभुज की किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, माध्यिका। कोई भी त्रिभुज है, जैसे यहाँ ABC आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो BC का मध्य बिंदु कौन सा है, D, और इसके शीर्ष से जैसे ये मिला रहे हैं AD, तो ये क्या हो गई, माध्यिका। तो AD माध्यिका हो गई। तो ये क्या करेगी, किसी भी शीर्ष से अपन सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो मध्य बिंदु है तो इधर वाला हिस्सा भी क्या होगा, बराबर, ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BD बराबर DC। एक त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं हो सकती है, क्योंकि तीनों शीर्ष से हम माध्यिकाएं खींच सकते हैं। और देखते हैं, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती है। भी हम देखें, प्रत्येक शीर्ष से एक, जैसे A से खींच रही है या AD, B से खींचा BE और C से खींचा CF। अभी हमने बात कर ली, तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो गई। जहाँ पे ये तीनों माध्यिकाएं काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। त्रिभुज का क्या कहते हैं, केंद्रक। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। आमतौर पर इसे G से दर्शाया जाता है, केंद्र को। केंद्रक हर माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जैसे यहाँ पहले वाली माध्यिका कौन सी है, AD। कौन सी थी, AD। अब ये G पे काट रहा है, तीनों माध्यिका G पे काट रहा है केंद्र, तो इसका पहला हिस्सा कौन सा हो गया, AG, और दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया, GD। तो इन दोनों का अनुपात क्या होता है, 2:1। 2:1। नीचे पढ़ो, केंद्रक हर माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, शीर्ष की तरफ का हिस्सा 2 और भुजा की तरफ का हिस्सा क्या होता है, 1। जैसे कि में ये AD है, तो G को बांट रहा है, तो AG बराबर GD क्या हो जाएगा, 2:1। जैसे ये BE G पे काट रहा है, तो BG बराबर G बराबर 2:1। CF माध्यिका यानी G पे काट रही है, तो क्या हो जाएगा, CG अनुपात CF 2:1। यानी कि त्रिभुज की माध्यिका को केंद्र उसके 2:1 में बांटता है। शीर्ष की तरफ तो 2 हिस्सा होता है और बाद वाला हिस्सा क्या होता है, भुजा की तरफ वाला 1 होती है। और इसके नीचे क्या है, ठीक। अब एक है त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। जैसे आपको यहाँ त्रिभुज ABC दिख रहा है, ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा B है, ये वाली भुजा C है। अब आपको यहाँ पे माध्यिका खींची गई है, ये वाली दिख रही है माध्यिका। इस माध्यिका को नाम दिया है MA। तो MA का सूत्र क्या हो गया, 1/2 और दोनों साइडों वाली भुजाओं का दुगना 2 × स्क्वायर। जैसे कि यहाँ MA ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 रूट के अंदर B² + 2C² - A²। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र हो गया। जैसे यहाँ हम MB ज्ञात करते हैं, यानी कि हम इसी प्रकार सभी माध्यिकाएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ MB ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाता है, 1/2, ये रूट के अंदर। तो अब जैसे MB यानी कि हमारी माध्यिका कौन सी हो जाती, ये वाली हो जाती MB। तो हमारे दोनों तरफ क्या होता, A और C। इस माध्यिका के दोनों तरफ क्या होता, A और C। तो आप क्या करते, 2A² + 2C², क्योंकि माध्यिका के इधर क्या है, A, इधर क्या है, C। तो 2 × A² + 2C² माइनस जो सामने वाली भुजा कौन सी है, B, तो B² माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। शीर्ष लंब, ये त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। यानी कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से आप सामने वाली भुजा पर लंब खींच रहे हो, 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तो उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। और जहाँ पे शीर्ष लंब भी 3 ही होते हैं त्रिभुज के अंदर, और जिस बिंदु पर वो तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। जैसे कि मैंने इससे सामने वाली भुजा पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इधर से खींचा, जैसे कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
और यहाँ पे इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जहाँ पे ये मिल रहा है उसे हम कहते हैं लंब केंद्र। जैसे इससे 90 डिग्री का सामने खींचेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। न्यून कोण के अंदर त्रिभुज अंदर भी बनता है। लंब केंद्र कहाँ बनता है? न्यून कोण के अंदर। समकोण के अंदर समकोण बनाने वाली भुजा के शीर्ष पर, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पे बनता है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अधिक कोण त्रिभुज में ये त्रिभुज के बाहर बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और आगे हम देखते हैं इसको। शीर्ष लंब, जहाँ पे तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। और क्या होता है? जहाँ पे अपनी तीनों भुजाएं आपस में लंब मिलती हो, यानी सामने वाली भुजा पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब का संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र। जैसे यहाँ एपी लंब क्या है? बीसी पर, यानी कि सामने वाली भुजा पे लंब होना चाहिए। यहाँ पे बीक्यू कौन सी पे लंब है? सीए पे। सीआर किस पे लंब है? एबी पे। तो एपी बीक्यू सीआर त्रिभुज के शीर्ष लंब है, और बिंदु ओ जहाँ पे हम डाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? यानी कि शीर्ष लंब और लंब केंद्र अलग है। शीर्ष लंब तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहाँ मिलते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। और न्यून कोण के तो अंदर बनता है, समकोण में शीर्ष पे बनता है 90 डिग्री वाले पे, और अधिक कोण में ये क्या करता है? बाहर बनता है। आगे आता है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक होता है कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पे आप 90 डिग्री का कोण बना रहे हो तो उससे हम शीर्ष लंब समद्विभाजक कहते हैं। यानी कि ये हो गया यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज है, इस पे देखते हैं, ये भुजा का मध्य बिंदु है, इससे आप इधर लंब खींच दो। जैसे यहाँ है, इधर आप लंब खींच दो, इधर है, तो ये कहीं पर भी हो सकता करती है। जहाँ तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। परिकेंद्र से वृत्त के तीनों शीर्ष समान दूरी पे होते हैं, यानी कि परिकेंद्र से वृत्त के क्या होते हैं? तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण के अंदर कर्ण के मध्य भुजा पे होता है, अधिक कोण में ये त्रिभुज के बाहर होता है। अभी हमने इससे पहले लंब केंद्र के भी बारे में करी थी बात। न्यून कोण में तो त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण में क्या होता है? समकोण वाले शीर्ष पे होता है, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र ये देख लो वापिस। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगामी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। ये आपको डायग्राम दे रखा है। और परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पे होता है। कोण समद्विभाजक, ये रेखा त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। दिख ही रहा है कोण समद्विभाजक। जैसे ये कोण है, इस कोण को दो भागों में बांटती है, तो क्या होता है? जैसे ये कोण टोटल 40 का था, तो ऊपर वाला भी कितने का होगा? 20 का, और नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा? 20 का। यानी ये कोण को क्या भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में। जब तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं उसे अंतःकेंद्र कहा जाता है, और त्रिभुज के अंदर खींचे गए वृत्त का केंद्र होता है। और कोण समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। इसके अंदर कोई भी अपन वृत्त खींचते हैं ना, जैसे ये, तो उसका केंद्र कहलाता है अंतःकेंद्र। और किसी वृत्त के हम बाहर जैसे ये वृत्त खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र। परिवर्त, जो परिवर्त का तो केंद्र क्या होता है? परिकेंद्र। अंतःवृत्त का क्या होता है? अंतःकेंद्र। और परिकेंद्र तो शीर्षों से समान दूरी पे होता है, और ये क्या होता है? अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पे होता है।